नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, एक सुबह नींद खुलते ही आपको ये पता चले कि आपकी जेब में रखे 100 रुपए की असल कीमत रातों रात 95 रुपए रह गई है, तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। आज भारत के करोड़ों लोगों के साथ ठीक यही हो रहा है। और मजे की बात तो देखिए, मजे की बात ये कि टीवी स्टूडियो में बैठे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री अपनी आवाज तक नहीं खोल रहे। 3 दिसंबर की सुबह रुपया डॉलर के मुकाबले 90.05 पर खुला और भारत के इतिहास का सबसे नीचा स्तर, यानी रुपया जमीन पर है और मीडिया मौन व्रत में बैठा है। और ये वही मीडिया है जो 2012 से 13 में हर दिन हंगामा मचाता था। रुपया गिरा तो देश की साख गिरी, प्रधानमंत्री जवाब दे। सवाल वही है, हालात और भी बदतर है, लेकिन अब सवाल पूछने की हिम्मत किसमें है, ये बड़ा सवाल। और आज की जो चर्चा की विडंबना देखिए, जब विपक्ष में थे तब मोदी जी के भाषणों में एक लाइन सबसे ज्यादा गूंजती थी, रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज वही रुपया ऐतिहासिक गर्त में है और सत्ता पक्ष अपने बयान ही भूल चुका है। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है, पर जनता को यह बताया जा रहा है कि सब कुछ अच्छे दिनों में है। और असलियत यह है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया टूटता है तो महंगाई का तूफान सीधा जनता पर गिरता है। दोस्तों, कच्चा तेल महंगा होता है, दवाइयां महंगी होती हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, शिक्षा उपकरण महंगे, यानी आम आदमी चारों तरफ से घिरता हुआ, उसकी हर चीज की कीमत ऊपर और उसकी बचत नीचे। लेकिन क्या सरकार ये मान रही है? नहीं। क्या मीडिया ये दिखा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सबसे खतरनाक बात यह है कि रुपया टूटना सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये निवेश, व्यापार और रोजगार तीनों को सीधे प्रभावित करता है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो शेयर मार्केट गिरता है, बिजनेस पर दबाव बढ़ता है और नए रोजगार की रफ्तार रुक जाती है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी मुद्रा पर पूरा फोकस रखती हैं, लेकिन भारत में यहां तो स्थिति अगर देखें तो वो उल्टी है। मुद्रा गिरे तो चुप्पी, महंगाई बढ़े तो चुप्पी, और जब लोग सवाल करें तो उन्हें एक एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है। राजनीति की इस नई परंपरा में अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा शिकार बन चुकी है दोस्तों, सबसे बड़ा। रुपये के गिरने का मतलब है कि भारत की वैश्विक ताकत कमजोर पड़ रही है, क्योंकि मुद्रा वो संकेतक है जिससे दुनिया ये तय करती है, डिसाइड करती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है या डगमगा रही है। और आज जब भारत रुपये के 90 के पार जाने के बाद भी कोई ठोस सुधार नहीं देख रहा, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम सच में विश्वगुरु बनने की राह पर हैं या सिर्फ नारे सुनकर नींद में चलने वाले नागरिक बन चुके हैं। सरकार का ध्यान इवेंट, कैमरामैन और ब्रांडिंग पर ज्यादा है और अर्थव्यवस्था मंदी और महंगाई के पंजों में फंसी हुई है। और देखिए, सबसे दुखद क्या है दोस्तों? सबसे दुखद यह है कि जनता को सही जानकारी तक नहीं दी जा रही। रुपये के गिरने से क्या क्या असर होता है, कैसे आम आदमी की रीढ़ टूटती है, ये सब मीडिया ने अपनी टीआरपी की रेस में पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि आज आप देखिए, अर्थव्यवस्था धरातल पर आ चुकी है। ये वही मीडिया है जो पहले अर्थव्यवस्था की हर धड़कन पर बहस करता था, सवाल उठाता था, और आज सत्ता की गोद में बैठकर सिर्फ चुप्पी साधे हुए है जब अर्थव्यवस्था की ये हालत है। सवाल ये नहीं है कि रुपया क्यों गिरा, असली सवाल दोस्तों ये है कि सवाल पूछने वाले आखिर कहां गायब हो गए, जिनका कर्तव्य है सवाल पूछना। क्योंकि मोदी जी मंच पर हर बार अपने भाषण में इस अर्थव्यवस्था का जिक्र करते थे। यह ऐसे नहीं होता मित्रों।
मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था धरातल पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? आम आदमी, देश हित में तो ये बिल्कुल भी नहीं है जो स्थिति हम देख रहे हैं दोस्तों। और आज की चर्चा की अब अंतिम बात, जिस प्रधानमंत्री ने भी कभी ये कहा था कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, ये लाइन बार बार मंच के जरिए भाषण से दोहराई थी। आज उसी देश में रुपया सबसे निचले स्तर पर है, तो क्या देश की साख गिर गई? क्या अब वही बेंचमार्क लागू हो जो मोदी जी खुद लगाया करते थे? होगा वो लागू, या फिर नसीब वाला प्रधानमंत्री वाला पुराना नारा भी अब भूल जाना चाहिए? क्योंकि जब नेतृत्व जवाबदेह नहीं होता, मीडिया स्वतंत्र नहीं होती, सवाल नहीं पूछती, जनता को गुमराह किया जाता है, तो दोस्तों तब देश की अर्थव्यवस्था गिरना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक चेतावनी बन जाता है। जी हाँ, एक चेतावनी। और इस चेतावनी को जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी इससे वाकिफ होंगे, ये बहुत जरूरी है। आपके सामने पूरी सच्चाई रखी है कि आज अर्थव्यवस्था को लेकर जो बड़ी बड़ी डींगे यहाँ पर हाकी जाती थी, वो हवा हवाई है, महज हवा हवाई। जो रुपये की हालत है, जिसके जरिए अर्थव्यवस्था पर किस तरह से एक बड़ा प्रहार है, निचले स्तर पर आ रही है। अब कोई सवाल क्यों नहीं हो रहा? क्यों डिबेट्स नहीं हो रही हैं? क्यों बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग पर जो है नहीं दिखाई जा रही है? एंकर क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? और सरकार जो हर मंच पर, हर भाषण में, अपनी हर एक बात में, हर अपने बयान में सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की बात करती थी, आज वो सरकार के नुमाइंदे, वो मोदी जी कहां हैं? तो इसलिए दोस्तों मैंने ये इसलिए कहा कि आंकड़ा नहीं, एक चेतावनी है। अगर ये चेतावनी भी अगर जनता यानी आप और हम नहीं समझे, तो आप याद रखिए दोस्तों, अगली बार गिरने वाला सिर्फ रुपया नहीं, आपकी हमारी जीवन स्तर, आपकी कमाई, यानी हमारी और आपकी कमाई, हमारी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो होंगी, उनका स्तर गिरेगा। और रुपया आज गिरा है, कल शायद हमारा भविष्य गिरे, इसलिए जागना जरूरी है। तो रुपया आज गिरा है दोस्तों, कल शायद हमारा भविष्य गिरे, इसलिए जागना जरूरी है, क्योंकि कोई और नहीं, जनता ही यानी आप और हम ही असली रेटिंग एजेंसी होती हैं। इस चर्चा में मैं यही फिलहाल विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, क्या सवाल हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक जागरूक हो सके, अपनी समझ को समझकर देश हित में फैसला ले सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कि ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।